आप वेजिटेरियन हो इंडिया में जो जहां भी हो, डेयरी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। डेयरी एक्चुअली आपको एक स्पेक्ट्रम सा देखना चाहिए कि इट इज जस्ट अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट बेस्ड की तरह आई थिंक द अनदर बिग पिक्चर इज ऑफ डेयरी। Yes. आजकल लोग कहते हैं देयर इज अ एंटी डेयरी लॉबी ऑल्सो। हमने विगनिज्म जैसे बात Yes, की yes, तो yes. देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फॉर एडल्ट्स, उनको वो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला वर्ड डाल देंगे या फिर कुछ गट इन्फ्लामेशन, गट हेल्थ या कुछ भी ऐसा बज़वर्ड डाल देंगे Yes. एंड दे से दैट आफ्टर योर चाइल्डहुड व्हेन यू एंटर द एडल्टहुड मिल्क इज नॉट गुड, इट इज नॉट हेल्थी। तो मैं आपका साइंस ऑफ मिल्क इसी से मैं आपसे समझना चाहता हूं। सी मिल्क अगर सो ये चीज सही है कि एक्चुअली साउथ और ईस्ट इंडिया में 60 to 70% ऑफ द पीपल अडल्ट ऑनसेट लैक्टोज इंटॉलरेंस। और वैसे ये नहीं कि बाइनरी है, मतलब स्टॉप नहीं होता है, इट्स अ स्पेक्ट्रम। मतलब आप लोग फिर भी साउथ में कॉफी पी लेते हैं थोड़ा, क्वांटिटी मतलब 10 या थोड़ा वाला ले सकते हैं या फिर ज्यादा। जैसे अब हरियाणा में जरूरी 70-year-old मैन 2 लीटर का Yeah. मिल्क पी सकता है, दैट वी कैन नॉट ड्रिंक, दैट्स द ओनली। बट ये सब अगेन थोड़ा एग्जैजरेशन होता है, राइट? सो आप अगर आप वेजिटेरियन हो, राइट, इंडिया में जो जहां भी हो, डेयरी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक्चुअली हाई क्वालिटी प्रोटीन। आप अगर मिल्क के बारे में इतना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हो, देन ओल्ड पीपल प्रॉब्ली प्रोटीन नहीं खाएंगे। फिर ओल्डर एज में दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? मसल वेस्ट होता है ऑलरेडी, आपको हाउ विल यू बॉडी रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है ना, नॉट अदर थिंग्स, राइट? नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। So all these are actually very, very bad, right? I think, see, okay, obviously there is sustainability, environment, carbon footprint, greenhouse gas, वो सब ठीक है, right? But again, आप अगर वेस्ट के हिसाब से कंपेयर करें तो इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन मीट और इंडियन डेयरी का जो कार्बन फुटप्रिंट है वेरी स्मॉल होता है when you compare to West, right? पर कैपिटा में देयर इज Per नो capita में it is nothing actually, right? नथिंग डिफरेंस। And again, हर बंदे का actually you should let them decide. Some people naturally क्या होता है, थोड़ा मिल्क खाने से थोड़ा ब्लोटिंग होता है, so वो naturally कम कर देंगे, या they will switch to yogurt, right? दही, right? दही से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, right? तो आपको पूरा डेयरी एक्चुअली आपको एक स्पेक्ट्रम सा देखना चाहिए कि इट इज जस्ट अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वेजिटेरियंस आपको ADE के कहाँ से मिलेगा आपको, राइट? इस प्लांट से तो नहीं मिलेगा ना। सो यू डू हैव टू गेट इट फ्रॉम दीज एनिमल सोर्सेज। सो आई थिंक इट इज ये डिमोनाइज करने से इट्स जस्ट सिली, राइट? एंड इंडिया में वैसे एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ये लोग ना अमेरिका का वीडियो देखते हैं जैसा मशीन Yeah. से, और एग्रीकल्चरेशन इंडिया- इसमें तो बहुत ही होता है, इंडिया मतलब में- यू हैव टू लिसन टू द Yeah. अमेरिकन गाय एंड नॉट या राइट, इंडिया में एवरेज फार्मर का 3-4 गाय होता है, राइट? Yeah. मिल्क का कलेक्शन कोऑपरेटिव होता है, राइट? द रिमार्केबल, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड, राइट, विच स्टार्टेड इन गुजरात, आई थिंक इट इज इन माय सिटी ओनली। Anand, right? You collect, Yeah. you collect from every farmer. Yeah. In about half an hour to 1 hour after it's collected, go to a cold storage, then homogenize, then pasteurize, standardize, right? And then make milk available to everyone. Are this is a remark in a country like India, how as a poor country is a remarkable achievement, right? फिर 1980s में अंडे के लिए सेम किया साउथ में, जो रोज संडे हो या मंडे, रोज का वन डे एंड ऑल दैट, राइट? सो मिल्क का हुआ था 1960s में, अंडे का हुआ था 1980s में, राइट? एंड ये दोनों चीज इंडिया का जो हेल्थ इतना बड़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अरे वी फॉरगेट। लोग यही समझते हैं कि अरे आजकल इतना डायबिटीज, इतना कैंसर, अरे उससे पहले तो लोग मरते थे ना, डायबिटीज होने का टाइम ही नहीं था, उससे पहले तो मर जाते थे, नहीं था, राइट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल थी, राइट, 40-50 साल की थी, अब तो 70 साल है, राइट? सो इन केरला इट इज 79 और 78, राइट? Yeah. सो इट इज रीचिंग ईस्टर्न यूरोपियन लेवल्स, राइट? या एग्जैक्टली। सो आई थिंक इसमें एक्चुअली मिल्क इज ऐसे भी नहीं है कि सुपर फूड है, एब्सोल्युटली एसेंशियल भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि वेरी बैड थिंग है, राइट? Yeah, of course, milk is a hard thing to digest, especially if you have lactose intolerance in varying spectrum. कुछ लोगों का milk allergy होता है, and obviously I think see, we are also only species जो दूसरी species का milk पीती है, right? it is a very rare thing also for us, right? But milk से हम इतना चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं,
चीज़ बनाते हैं, ये सब एक्चुअली बहुत बहुत कन्वीनियंट वेज, राइट? ये नहीं कि बस दूध ही पीना है, राइट? मोस्टली वी एंड अप ड्रिंकिंग इन ऑल दीज अदर फॉर्म्स, राइट? सो एक्चुअली फॉर वेजिटेरियंस इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, इट इज अ लाइफ सेवर, आई थिंक इट इज अ लाइफ राइट? सेवर. इसीलिए इंडिया में वीगनिज्म ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये वन एनिमल सोर्स चाहिए होता है. अब मिल्क के अराउंड 3-4 मिथ्स है, आई थिंक A2 A1 वाला, ग्रोथ हार्मोन वाला. So what's into that? See, okay, पहले चीज़ तो आई थिंक इंडिया में पीपल, बिकॉज अर्बन में हमको फूड प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं होता, राइट? वी आर वेरी फार अवे, राइट? वी आर फार अवे. Even our forefathers in urban city में they were not agriculture, right? So some other lower caste person is doing agriculture. तो always mistrust होता है कि ये लोग हमको ये इंजेक्शन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं. पहले चीज तो ये क्लास, there is a something man-aligned incentive Right, for them yeah, to yeah, समय हो जाए. So but then economics के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये सब, ये इंजेक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है. अरे यार, इंडिया में फार्मर का कितना, अभी पर कैपिटा इनकम इतना लो होता है, राइट? आप मान रहे हो कि वो इम्पोर्टेड इंजेक्शन लेके आपको वो इंजेक्शन दे रहा है. सेकंड चीज ये, थर्ड चीज ये भी मान लो कि हाँ, पंजाब में हमर फरारी लेके बैठा है फार्मर, तो वो इंजेक्शन या कनाडा से मंगवा के दे रहा है. लेट्स अस्यूम, राइट? बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन इन जनरल, अरे प्रोटीन होता है, स्टेरॉइड नहीं होता है, राइट? Exactly. सो आपको स्टमक में क्या होता है? ऑल It's a peptide. It's a peptide. completely broken down to amino acids, पूरा denature होता है. Yeah, amino acid. Right? Yeah. It is never going to affect you at all. Protein hormones, steroid hormones, yes, but protein hormones, no, right? And Receptor ही नहीं है उसका, प्रोटीन का receptor ही नहीं है. okay, ये भी मान लो कि हाँ, कुछ तो म्यूटेंट वर्जन है, तो वो स्टमक को भी एस्केप कर दिया, राइट? अज्यूम, राइट? स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. बोवाइन ग्रोथ हार्मोन से आपको कुछ नहीं होगा, नहीं right? आएगा. इमेजिन कर लो, अगर अटैच भी होगा तो भी उसका ट्रांसलेशन नहीं अरे होगा. अगर ये होता है ना, तो शेर का पूरा प्रॉब्लम हो जाता है ना. He's eating so many पूरा का पूरा लाइव फ्लैश खा रहा है, तो इतना ग्रोथ हार्मोन होगा डेली, तो उसका पूरा का पूरा वो कैंसर हो गया होगा ना. एग्जैक्टली, या. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.